आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो है पुष्पेश त्रिपाठी जी और काशी सिंह हैरी जी, तमाम लोगों ने ये मीडिया में गैर जिम्मेदारी से बड़ा बयान दिया है। यूकेडी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। मैं जो हरीश रावत जी से यही पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 5 संसदीय सीटें हैं, क्या कांग्रेस एक संसदीय सीट का बंटवारा हमारे साथ करेगी? किसी भी लोगों को पूछे हुए नहीं, एक दुकान की तरह पार्टी को चलाओगे तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। और ये हमारे जो चारों पाँचों नाम आपने लिए, ये आज की डेट में पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं है। ये कायदे से वोटर भी नहीं बन सकते, ये कायदे से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। उत्तराखंड क्रांति दल अपने गठन से लेकर अब तक न जाने कितनी बार टूटा है। एक खबर इस समय उत्तराखंड से और सामने आ रही है। क्या एक बार फिर पार्टी में बगावत हुई है? क्या पार्टी फिर से टूटने जा रही है? वो पार्टी जिसके दिल में उत्तराखंड बसता है, यही कहा गया। उत्तराखंड का जब आंदोलन शुरू हुआ तो आरक्षण के बाद जो पहला ध्वज पकड़ के कोई व्यक्ति अगर निकला तो वो उत्तराखंड क्रांति दल का व्यक्ति था। लेकिन आज इस दल के भीतर फिर दोबारा 2006 में हुआ, 11 में, 13 में कई बार पार्टी टूटी। क्या आज टूट रही है? चर्चा इस समय करेंगे। शिव प्रसाद सेमवाल हमारे साथ है, जो इस समय, बाकी लोग भी हैं, इन चेहरों को भी आप देखिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या क्रांति दल टूट गया दोबारा? नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं है। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के कुछ दल विरोधी जो निर्णय हैं उनके साथ अपनी असहमति जताते हुए और उनको कंडेम करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित की गई थी। पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे 2 बड़े कारण थे। एक बड़ा कारण ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पार्टी का अधिवेशन था, ये 24-25 जुलाई को पहले तय था, लेकिन गैरसैंण में तय था। और 2-3 बार अधिवेशन का स्थान बदलने की घोषणा के बाद, 2-1 बार पार्टी के टाइम बदलने के बाद, फिर इन्होंने, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, इन्होंने किसी विशेष कारण से ये कह दिया कि पार्टी का अधिवेशन अब नवंबर में होगा। जबकि नवंबर में यहाँ पर निकाय चुनाव होने, और निकाय चुनाव के चलते अगर पार्टी की कार्यकारिणी नवंबर तक भंग रहेगी, नवंबर लास्ट तक, तो हम लोगों के हाथ से ये निकाय चुनाव निकल जाएंगे। ये सीधी सी बात है कि भाजपा या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जैसे कि पहले भी पार्टी के उन्हीं शीर्ष नेतृत्वों पे आरोप लगते रहे। हम लोग, अब ये नए लोग हैं, किसी भी हालत में इस तरीके से पार्टी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए हमने कहा है कि ये जो अधिवेशन है, ये 24-25 जुलाई को ही अपने नियत समय पर होगा, ताकि हम लोग निकाय चुनाव तक पार्टी की कार्यकारिणी से लेकर के तमाम बूथ और मंडल की कार्यकारिणी बना करके इलेक्शन में ठीक ढंग से तैयारी कर सके। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि अभी 2 दिन पहले हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, पुष्पेश त्रिपाठी जी और काशी सिंह हैरी जी, तमाम लोगों ने ये मीडिया में गैर जिम्मेदारी से बड़ा बयान दिया है, बिना कार्यकारिणी की राय लिए हुए, कि हम लोग यूकेडी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। पार्टी के 80% से ज़्यादा लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है, जूम मीटिंग से लेकर के तमाम माध्यमों से बात हुई है, और हम पार्टी के तमाम पदाधिकारी और तमाम जिलाध्यक्ष इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं कि हम किसी भी चुनाव में, न निकाय चुनाव, न वार्ड चुनाव, न पंचायत इलेक्शन, न विधानसभा चुनाव और न लोकसभा चुनाव, हम किसी भी हालत में किसी भी पार्टी को अपना समर्थन देने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा साफ मानना है कि दिल्ली वाले दल ये सबसे बड़ा छल है, और इन्हीं के छलने में लगातार हमारा शीर्ष नेतृत्व आता रहा है, अब नहीं आएगा। हम लोग किसी भी हालत में इनको अपना समर्थन नहीं देंगे। तो क्या ये जो इंडिया का गठन हुआ है, अभी विपक्ष ने मिलकर किया है 26 दलों में, उसको लेकर हरीश रावत एक बयान अभी दिया, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भी कुछ ताकतें हैं जिनको हमें साथ लेना है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी है। क्या काशी सिंह हैरी और हरीश रावत की बात हो चुकी है? ये एक तरफा बयान है सीधे सीधे। मैं जो हरीश रावत जी से यही पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 5 संसदीय सीटें हैं, क्या कांग्रेस एक संसदीय सीट का बंटवारा हमारे साथ करेगी? क्या वो एक सीट छोड़ने को तैयार है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए? और अगर नहीं छोड़ने को तैयार है तो कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि हम 5 की 5 सीटें उनको वॉक ओवर दे देंगे कि वो लड़ लें? जहाँ तक एनडीए और यूपीए की बात है, चुनाव के बाद हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी ऐसा जो अलाइन है, वो जो उत्तराखंड के हितों की बात करता है, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए। चुनाव के बाद हम किसी एक एनडीए या यूपीए में से किसी एक को चुन सकते हैं उत्तराखंड के हितों का, जो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर, ज़्यादा बेहतर अपनी निष्ठा दिखाएगा। लेकिन हम चुनाव से पहले तो किसी भी हालत में, कम से कम केंद्र सरकार से तो कोई इस तरीके से कोई भी गठबंधन करने के पक्ष नहीं है, चाहे कोई भी हो, एनडीए हो या यूपीए हो। सेमवाल जी, बगावत तो है ही? कोई बगावत नहीं है, ये असहमति है, और असहमति को बगावत नहीं कहा जा सकता। हम लोग 80% से ज़्यादा लोग जब हम हैं तो इसको बगावत नहीं कह सकते। ये बहुमत से ये निर्णय हुआ है कि हम लोग 24-25 को अपना अधिवेशन कराएंगे, और हम लोग किसी भी तरीके से कांग्रेस या भाजपा को अपना समर्थन नहीं देंगे। देहरादून में ही होगा। कितने लोग इस समय, अगर मैं जिलाध्यक्षों की बात करूं तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कितने लोग आपके साथ? 80% से अधिक
जो जिलाध्यक्ष हैं हमारी लगातार जूम मीटिंग पे वो कनेक्टेड हैं। आज सुबह भी 8 बजे से 10 बजे तक हमारी तमाम जिलाध्यक्षों से जो है जूम मीटिंग होती रही है और तमाम जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनसे भी लगातार हमारी बातचीत जारी है। 80% से ज़्यादा लोग इस बात के पक्षधर हैं कि अधिवेशन टाला नहीं जाना चाहिए और दूसरा वो सभी लोग इस बात को पक्षधर हैं कि हम लोग किसी भी हालत में कांग्रेस को, भाजपा को अपना समर्थन नहीं देंगे लोकसभा चुनाव के लिए। आप चाहें तो मीडिया के नाते आप भी किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी पार्टी पदाधिकारी, एक भी जिलाध्यक्ष इस बात का पक्षधर होगा कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो फिर ये अगर काशी सिंह ऐरी ये कह देते हैं कि हम नहीं दे रहे कांग्रेस को समर्थन, तब तो आपकी नाराजगी नहीं रहने वाली है या और मुद्दे आज भी नहीं है। देखो, नाराजगी होता है जब मन में कोई भेद होता है, ये मन भेद नहीं है, ये मतभेद है। उनका मत है, हो सकता है उनका क्या लॉजिक हो। अब लॉजिक की बात तो तब आती जब वो अपना लॉजिक हमसे रखते। उन्होंने बिना कार्यकारिणी से, बिना अपने शीर्ष पदाधिकारियों से, बिना केंद्रीय पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करके ऐसी बयान दे दिया अखबारों में। कैसे दे दिया? हमसे बात करते हैं, हम भी, हमारे पास भी कुछ लॉजिक होंगे। अगर आपने मंत्रणा के लिए महामंत्री बनाए हुए, अगर आपने उपाध्यक्ष बनाए हैं कि भाई आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा है उपाध्यक्षों से पूछ लो, अपने जो जिलाध्यक्ष हैं तमाम जिलों में जो काम करते हैं उनसे पूछ लो एक बार। जब आप अगर किसी भी लोगों को पूछे हुए नहीं, एक दुकान की तरह पार्टी को चलाओगे तो ये हम लोग नहीं चलने देंगे। सेमवाल जी, 1979 को पार्टी बनी, बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल। काशी सिंह ऐरी संस्थापक सदस्य है। मुझे लगता है कि शायद आपको 2 साल हुए हैं पार्टी में आए हुए। यहाँ पर जितने चेहरे मुझे लग रहा है, पता नहीं कौन कितने लोग हैं, उत्तरा मैडम हैं, ये जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि शायद इतना पुराना कोई नेता यहाँ पर है। आपको नहीं लगता कि आप उस उत्तराखंड क्रांति दल को चुनौती दे रहे हैं, अपने आप को क्रांति दल बना रहे हैं, जिन्होंने शायद अपने खून पसीने से क्रांति दल को सींचा है? इसको कैसे जनता के सामने रखेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, पुराने 40 साल बिताने के बाद भी कई लोग पार्टी में ऐसे होंगे जो केवल बूथ अध्यक्ष ही होंगे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वार्ड का भी टिकट नहीं मिलता, पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसमें रहने के बाद 40 साल के 80 साल हो जाए तो भी उनको एक वार्ड इलेक्शन का टिकट नहीं मिलेगा। ये तय करता है कि उनकी योग्यता क्या है। आप अगर नए पुराने की बात छोड़ दें तो यहाँ पर जो मौजूद हैं उसमें से एक जो पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष है वो हमारे साथ है, तेज सिंह कार्की, जो केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष। इससे बड़ा तो कोई पद नहीं होता महिलाओं में, महिला प्रकोष्ठ में किसी पार्टी में। केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हमारे साथ हैं, सुलोचना इस्टवाल जी और उत्तरापंत बहुगुणा जी, जो अपने फील्ड में पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटा दे तो वो एक स्वनाम धन्य चेहरा है। हमारे जो पार्टी का मैसेज या पार्टी की बात कौन रखता है? प्रवक्ता रखते हैं पार्टी के। केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री जी हमारे साथ हैं। मैं खुद केंद्रीय मीडिया प्रभारी पार्टी का साथ हूँ। इसका मतलब हम लोग सारे जिम्मेदार पदों पे। पार्टी के जो केंद्रीय वाणिज्य प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं भुवन पंत जी, आप हमारे साथ हैं। अब जो केंद्रीय श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे राजेंद्र पंत जी। तो अगर नए पुराने की बात छोड़ दें तो अगर योग्यता को लेकर के बात करें तो तमाम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी आनंद फानन में बुलाएगी, क्योंकि इससे पार्टी को डैमेज हो रहा था इस तरीके के बयानों से। तो हमें लगा कि प्रेस के वही जानना चाह रहा था सेमवाल जी कि कागजों में कैसे साबित करेंगे। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल पर क्षेत्रीय दल का तमगा तो है नहीं, अब सिंबल भी नहीं है आपके पास, लेकिन देखिए उसको साबित करने के लिए आपके पास वो संख्या बल, अगर केंद्रीय अध्यक्ष कह देते हैं कि मेरी तो कोई कार्यकारिणी है ही नहीं, और तो कौन चुनौती देगा? चुनौती किस लिहाज से देंगे आप? 80% से अधिक जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं और जिलाध्यक्ष हैं वो सब लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है। हम लोग अपना अधिवेशन करेंगे और ये अपने आप में पर्याप्त है किसी भी पार्टी के अपना नेतृत्व देने के लिए। और अगर 80% से भी अधिक लोग जो हैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ ही नहीं है तो वो केंद्रीय अध्यक्ष तो नहीं माना जाएगा। जब 1/3 बहुमत चाहिए होता है और हमारे पास 80% लोग हैं तो आप साफ समझ सकते हैं कि पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैसेज क्या है। तो उनको आप निकाल बाहर करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे? नहीं, वो हमारे शीर्ष है। ये पार्टी में न तो कोई 2 गुट की बात है, न कोई निकाल बाहर करने की बात है। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, लगातार संरक्षक के पदों पे रहे हैं, मार्गदर्शक के पदों पे रहे हैं। वो हमारा उनको कहना है कि पार्टी में एक तो इंटरनल डेमोक्रेसी कायम होनी चाहिए, इलेक्शन होगा, वो भी आए, उनका स्वागत है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, बहुत अच्छा त्याग, तपस्या और बलिदान का अपना एक इतिहास है, चाहे काशी सिंह ऐरी हों या दिवाकर भट्ट हों। सब लोग आएँ, पार्टी के इलेक्शन में खड़े हों, नए लोग भी जिनको भी इलेक्शन लड़ना है लड़ाएं। हम लोग ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी में इलेक्शन हो और जो भी प्रत्याशी को 80% से ज़्यादा लोग चुन करके भेजेंगे उसको पार्टी के कार्यकर्ता अपना नेता मानेंगे, पार्टी का नेतृत्व सौंपेंगे। अधिवेशन में अगर नहीं आते वो लोग तो वो तो खुद ही चुनाव से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो अधिवेशन में नहीं आते हैं या इलेक्शन में नहीं खड़े होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी का अध्यक्ष बनने का और कौन सा तरीका है। अगर वो पार्टी के इलेक्शन में खड़े नहीं हैं, पार्टी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो नॉमिनेशन नहीं करवाते,
तो फिर वो तो वैसी दौड़ से बाहर है। इसका मतलब या तो उन्हें कोई खतरा है या फिर हो सकता है वो मार्गदर्शक मंडल में आना चाहते हैं। तो जो भी हमारे शीर्ष नेता है, जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं या संरक्षक रह चुके हैं, अगर वो इलेक्शन में भाग नहीं लेते तो हम लोग अपने ससम्मान उनको अपने मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे और समय समय पर उनकी जो अनुभव है, उनकी जो सलाह है, उनकी सलाह लेते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है सेमवाल जी, आप लोगों के पास इतनी ताकत है, ताकत यानी कि संख्या बल, आपका हौसला है, काशी सिंह ऐरी के बिना, पुष्पेश त्रिपाठी के बिना, दिवाकर भट्ट के बिना, ये कुछ जो ऊपर के नाम है, आप लड़ लेंगे? आपको इतनी लग रहा है कि हम लोग एक नया संगठन बना लेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल को चेहरा बदल देंगे, नए जोश के साथ जाएंगे? पार्टी का जो संविधान है, इसके लिए किसी तरीके की जोश की जरूरत ही नहीं है। पार्टी का संविधान साफ कहता है कि वही व्यक्ति वोटिंग कर सकता है जो पार्टी का सक्रिय सदस्य हो। और ये हमारे जो चारों पांचों नाम आपने लिए, ये आज की डेट में पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं है। ये कायदे से वोटर भी नहीं बन सकते, ये कायदे से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। अब ये तो इनकी अनिच्छा होगी या क्या कारण होगा कि वो पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने के लिए जो 25 सदस्य बनाने पड़ते हैं सामान्य सदस्य, अगर वो बनाने की भी उनकी इच्छा नहीं रह गई है तो जाहिर सी बात है कि उनकी इच्छा मार्गदर्शक मंडल में रहने की है और हम ससम्मान उन्हें अपने मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे और उनके अनुभवों का लाभ लेंगे। चलिए, तो बेशक आप संस्थापक सदस्य हों, ये अभी एक मामला आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से शरद पवार को लेकर पवार परिवार में जो आपत्ति आई कि क्या एक उम्र के बाद जब आपके घुटने जवाब देने लगे, भले ही आप संस्थापक सदस्य हैं, क्या आप युवाओं को मौका नहीं देना चाहते? क्या उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं में, लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे आके इस प्रदेश में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो गुट मेरे सामने पीछे आप देख रहे हैं, वो खुद को क्रांति दल कह रहे हैं कि कोई बगावत नहीं हुई है। इसके बावजूद एक अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन में सभी जितने सीनियर लीडर हैं सबको बुलाया जाएगा। चुनाव कराना सबसे पहली प्राथमिकता है। चुनाव लड़े, जो चुनाव जीतकर केंद्रीय अध्यक्ष बनेगा वो अपनी पार्टी बनाएगा। कैमरामैन उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।